सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर जिला मुख्यालय की बात करूं तो मैंने हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग की आपसे। उससे पहले भी मैंने करी। उड्डयन मंत्री जो थे 6 फरवरी 2025 को इसी सदन में आपने कहा कि 5 दौर की बोली लगने के बावजूद किसी भी एयरलाइन कंपनी ने नागौर में RCS उड़ान प्रचलन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। मंत्री जी, नागौर के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पूरी वस्तुस्थिति नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार को पूरी रिपोर्ट भेज चुका है। मेरी मांग है कि यहाँ व्याप्त कमियों को दूर करते हुए और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए नागौर में हवाई सेवाएं शुरू की जाए। और मेरे लोकसभा क्षेत्र का ही दूसरा जो जिला बना है डीडवाना कुचामन, डीडवाना के अंदर भी नई हवाई पट्टी का आप विकसित करें, विस्तार कराएं। पारदर्शिता की कमी। सभापति जी, ये विधायक एयरलाइन और लीज पर पट्टा देने वाली कंपनियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की बात तो करता है, लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि सुरक्षा किस स्तर पर लागू होगी। क्या ये केवल कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए लाभकारी होगा या आम नागरिकों की हवाई यात्रा से जुड़ी समस्याओं को हल करेगा? आप जब जवाब दें तो मंत्री जी इस बात का भी ध्यान रखें। घरेलू उद्योगों की अनदेखी। भारत सरकार इस विधेयक के माध्यम से विदेशी कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। ये विधेयक घरेलू विमानन उद्योग और भारत में निर्मित विमानों को बढ़ावा देने के बजाय विदेशी समझौतों के अनुपालना में अधिक रुचि दिखा रहा है। जबकि एयर इंडिया की स्थिति देखो, आपने एयर इंडिया को बेच दिया, फिर भी हालत नहीं सुधरे। हमारे कृषि मंत्री जी, जब तक ये विधेयक पारित ना हो जाए, हमारे कृषि मंत्री जी सुना, हमारे देश के कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह जी को टूटी हुई सीट मिली। एक मिनट। कृषि मंत्री जी को जब टूटी हुई सीट मिली, टूटी हुई सीट प्लेन के अंदर दी, उनका ट्वीट भी किया, उस पर कार्रवाई आप निश्चित रूप से करी होगी और कड़ी कार्रवाई करें। हम तो चाहते हैं कि आप सांसदों का भी पूरा ध्यान रखें प्रोटोकॉल का। हर जगह जैसे कई विमान कंपनियां जिस तरह का बिहेवियर करती है वहां पे। हनुमान बेनीवाल जी, अपने क्षेत्र की बात राजस्थान वही कर रहा हूँ सर, प्लीज है ना। अब तो आप आगे 1-1.5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना साहब, ये तो हम ही पूरा करके बैठे, देख लिया आप। क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान के खिलाफ है ये बिल? मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि सरकार मेक इन इंडिया की बात तो करती है, लेकिन विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी लीजिंग कंपनियों पर अधिक निर्भर बना देगा। क्या सरकार ने भारतीय विमान निर्माण उद्योग को मजबूत करने के लिए कोई योजना बनाई है? आज आप अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने को बिल को ला रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या ऐसे विधेयक के आने के बाद भारतीय कानून और न्यायपालिका का महत्व कम होगा या नहीं? आप मंत्री जवाब के अंदर जरूर बताएं। मंत्री जी, यदि एयरलाइन पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा तो वह टिकट की कीमतें बढ़ा सकती है और सरकार ने इस संभावित प्रभाव का कोई अध्ययन किए बिना बिल सरकार लेके आई। मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा क्या विदेशी कंपनियों के हितों के संरक्षण के लिए बिल ला रहे हैं? काश मैं घरेलू कंपनियों के हितों का ध्यान आप रखते तो एयर इंडिया को नहीं बेचते तो शायद अच्छा संदेश जाता। मैं कुछ सुझाव आधे मिनट के अंदर सुझाव देता हूँ मेरे इलाके के सर। मैं चाह रहा था आधा मिनट। ये गंभीर विषय सर, एयरपोर्ट पर जो वस्तुएं उपलब्ध होती है आप देखिए उनके आम आदमी से किस तरह पैसा वसूला जाता है। मैं मांग करूंगा कि विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदूर भी उड़ानों के माध्यम से एक स्थान दूसरे पर जाना चाहते हैं। सरकार को रेट के नियंत्रण, जो टिकटों की कीमतें बढ़ती है, इसमें नियंत्रण कैसे सरकार रखे, इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। कुछ विशेष सुविधाएं छात्रों को, मजदूरों को, हर व्यक्ति को मिले और समान रूप से जिस तरह आप रेल सेवा के अंदर करते हैं दूसरी सेवा में, वही विमान सेवा के अंदर आम आदमी कैसे सुरक्षित रहे, सुरक्षा का विशेष रूप से। एक मैं मांग ये करूंगा सभापति जी, हमने देखा कई बार विमान के अंदर में, एक बार जा रहा था, किसी की तबीयत खराब हो गई विमान के अंदर, तो एयरपोर्ट आप समाप्त करें, विमान के अंदर भी कृपया इमरजेंसी जहां हो वहां व्यवस्थाएं कैसे, आपको ध्यान रखना इस बात का। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। श्री रवि किशन जी।